हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ ध्रुव नारायण और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 का कंप्लीट करा दिया है। जिन बच्चों ने भी अभी तक इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं ऊपर आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा उसका, वहाँ पे जाके आप इससे पहली वाली वीडियो देख लेना और साथ ही साथ प्लेलिस्ट का भी ऑप्शन दे दूंगा। प्लेलिस्ट खोल के आप सारी वीडियोज़ जो हैं अपनी क्लास की वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में मैं आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक A to Z सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं? बेसिकली आपने क्लास 8th में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो बिल्कुल उसी पे बेस है पूरा। तो मैं थोड़ा सा इसका बेसिक बता देता हूँ कि आखिर ये होते क्या हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्योंकि इसी पे ही पूरा पॉलिनोमियल्स जो है वो बेस्ड है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में क्या होता है, हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ अगर समझाने के लिए, तो मैं लिखूँगा 4xy + 2xz + 8y - t + 2, इस टाइप के जो होते हैं एक्सप्रेशंस होते हैं खूब सारे। तो एक्सप्रेशंस में क्या रहता है, ये जो हमारे सिंगल जो हैं इन्हें बोलते हैं हम टर्म्स। क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं हम टर्म्स। अब टर्म्स में क्या रहता है, टर्म्स जैसे कि मैंने अगर बात करी 4xy की, तो 4xy क्या है? एक टर्म है। तो टर्म में भी देखो तीन चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे, एक x, एक y और एक 4। जो भी अल्फ़ाबेटिकल पार्ट है, जैसे कि xy हो गया, z हो गया, t हो गया, इन्हें हम बोलते हैं, जितना भी अल्फ़ाबेटिकल पार्ट होता है इन्हें हम बोलते हैं क्या? वेरिएबल्स। ठीक है, इन्हें क्या बोलेंगे हम? वेरिएबल्स। जो भी अल्फ़ाबेटिकल पार्ट होता है इन्हें हम वेरिएबल्स बोलते हैं। साथ में इन वेरिएबल्स के साथ में जो नंबर लगा होता है उसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलेंगे हम कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट। ढंग से समझ लेना इसको, क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे बेस है। आगे जाके कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो जाए, इसलिए पूरा अच्छी तरीके से देखना इस वीडियो को एंड तक। तो मैंने क्या बताया, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें खूब सारे टर्म्स होते हैं। इन टर्म्स में भी एक पार्ट होता है कोफिशिएंट, एक पार्ट होता है वेरिएबल, तीसरा एक और पार्ट होता है उसका खुद का साइन। यहाँ पे कुछ नहीं लगा है तो यहाँ पे जो साइन है वो है पॉजिटिव, मतलब कि ये जो पूरा टर्म है वो पॉजिटिव है। इसी तरीके से अगर मैं इस वाले टर्म की बात करूँ तो ये इसका जो साइन है वो क्या है? नेगेटिव है। बात समझ में आ गई? तो जो भी टर्म के आगे जो भी साइन लगा होता है वही साइन उसका अपना पूरा जो होता है, ठीक है। तीसरी बात जो मैंने बताई आपको, टर्म बता दिया मैंने, वेरिएबल बता दिया, कोफिशिएंट बता दिया, साइन बता दिया। एक चीज़ रह गई है, वो होता है कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट ऐसे टर्म्स होते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल तुम्हारे सामने है बिल्कुल 2, ऐसे टर्म्स जिनमें कोई भी वेरिएबल ना हो, ठीक है। जैसे 2 के पास कोई भी वेरिएबल नहीं लगा है। कोई भी वेरिएबल नहीं लगा है का मतलब क्या हुआ? मान लो यहाँ पे x लिखा भी था तो उसकी पावर क्या थी? 0। y लिखा भी था तो पावर क्या थी? 0। क्योंकि इनकी पावर से क्या होता है? पावर 0 होती तो क्या आता है? 1, और 2 × 1 × 1 क्या होता है? 2। बात समझ में आ गई? मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसे टर्म जिनके साथ कोई भी वेरिएबल ना लगा हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म्स। क्लास 8th के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं कि पॉलिनोमियल्स की क्या डेफिनेशन होती है, तो पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो क्लास 8th में टर्म्स के बेस में आपने पढ़े थे। टर्म्स के बेस में कैसे पढ़े थे कि मतलब कि कितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके कितने टर्म्स हैं। मतलब यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 टोटल 5 टर्म्स हैं, तो पॉलिनोमियल इसे क्या बोलेंगे, इस टाइप से हमने पढ़ा था। तो उसके बेसिस पे अगर हम पढ़ें तो पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो हमारे वैसे तो बेसिकली 3 टाइप के ही होते हैं। तो सबसे पहला अगर मैं ले लूँ तो वो होता है मोनोमियल, दूसरा होता है बायनोमियल, ठीक है, तीसरा होता है ट्राइनोमियल, और चौथा होता है क्वाड्रीनोमियल, और पांचवा बोल दो। पांचवे का नाम वैसे मत याद रखो, चौथे तक का भी नाम मत याद रखो, केवल इन तीनों को याद रख लो। अगर
जैसे मैं बताऊंगा अभी, और इसके बाद जो भी आते हैं वो सब खुद क्या बोलते हैं, उन्हें पॉलिनोमियल्स ही बोलते हैं। पॉलिनोमियल्स बोल देंगे, या फिर इसका दूसरा नाम होता है मल्टीनोमियल्स। क्या कहते हैं? मल्टीनोमियल्स। सो बेसिकली अगर हम बात करें मोनोमियल की, तो इसमें क्या होता है, केवल एक टर्म होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक टर्म की बात करूं तो मैंने लिख दिया 4xy, तो ये एक टर्म हो गया। केवल सिंगल टर्म होता है यहाँ पे, और कोई टर्म्स नहीं होते हैं इसमें, इसलिए ये मोनोमियल कहलाता है। बाइनोमियल में क्या होते हैं, इसमें 2 टर्म्स होते हैं, मतलब कि केवल 2 होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 4xy प्लस 3z, मैंने ये लिख दिया, 2 टर्म हो गए, 2 के अलावा कोई नहीं होगा। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया ट्राइनोमियल में, ट्राई का मतलब होता है 3, बाय का मतलब होता है 2, और मोनो का मतलब होता है केवल 1। ठीक है, नाम से समझ जाओगे। ट्राई का मतलब क्या होता है 3, तो यहाँ पे कितने टर्म्स आएंगे, 3 टर्म्स आएंगे। 3 टर्म्स का मतलब है 3 टर्म, तो मान लो मैंने लिख दिया 3xy 3z प्लस 4t, 3 टर्म आ गए। क्वार्टिनोमियल में भी 4 टर्म्स होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जब बहुत सारे टर्म्स हो जाएंगे, जब तुम काउंट कर नहीं कर सकते, जैसे कि मैंने लिख दिया 20 टर्म्स, 25 टर्म्स, 60 टर्म्स, तो उन टर्म्स जब खूब सारे हो जाते हैं तो उन्हें हम बेसिकली क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी। क्या होता है पॉली का मतलब? मैनी। इसलिए हम इसे मल्टीनोमियल भी बोल सकते हैं। मल्टी का मतलब भी बहुत सारा होता है, और पॉलिनोमियल का मतलब भी क्या होता है, मैनी। बात क्लियर है? ये बात तो हो गई नंबर ऑफ टर्म्स पे, मतलब कि जो आपने अभी तक डेफिनेशन पढ़ी थी पॉलिनोमियल की, वो बेसिकली किस पे थी, टर्म्स पे थी, कि टर्म्स डिसाइड करेंगे कि पॉलिनोमियल कौन सा है। ठीक है, लेकिन अब 9th क्लास में और 10th क्लास में जो डेफिनेशन होती है पॉलिनोमियल की, वो डिपेंड करती है किस पे, आपके डिग्री पे। ठीक है, अब डिग्री क्या चीज़ होती है ये मैं अभी बताऊंगा आपको, पहले ज़रा समझ लो कि पॉलिनोमियल आखिर होता क्या है इसके बेस पे, है ना। सो पॉलिनोमियल बेसिकली 3 टाइप के होते हैं यहाँ पे। कौन कौन से होते हैं पॉलिनोमियल्स? जो पहला होता है वो होता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, तीसरा होता है क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल लिख देता हूँ। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया 2x प्लस 3, क्वाड्रेटिक में लिख दिया मैंने 2x² प्लस 3x प्लस 4, और क्यूबिक में मैंने लिख दिया 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। सो अब डिग्री क्या होता है? डिग्री देखो, समझ लो कि जब भी तुम्हें कोई पॉलिनोमियल दिखे इस टाइप का, पॉलिनोमियल किस में है ये, इन 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल में है। 1 वेरिएबल का मतलब क्या है कि यहाँ पे x होगा या t होगा या y होगा या z होगा, मीन्स a से लेकर z तक कोई एक ही अल्फ़ाबेट आपका पूरे एक्सप्रेशन में होगा। क्या यहाँ पे x के अलावा कोई है? नहीं है। x के अलावा कोई है? नहीं है। अगर यहाँ पे मैं t भी लिख देता तो t होता, यहाँ पे t होता, तो मतलब कि एक बार में केवल आप एक ही वेरिएबल का इस्तेमाल करोगे, तो उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल। एक ही वेरिएबल है यहाँ पे। साथ ही साथ डिग्री क्या होता है? डिग्री होती है आपकी हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो सबसे बड़ी पावर है x की, वो क्या है, 2। यहाँ पे पावर कितनी है, 1, और यहाँ पे पावर x की 0 है। x की पावर 0 तभी 1 आता है। ऐसे यहाँ पे डिग्री कितनी है, 3, तो यहाँ पे जो डिग्री होती है वो 3 है। क्यूबिक में डिग्री, क्वाड्रेटिक में 2 होती है, और पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। तो डिग्री के बेस पे अगर हम पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करें तो पॉलिनोमियल्स हमारे 3 टाइप के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। जनरल फॉर्म में अगर हम इसे लिखना चाहेंगे तो इसे ऐसे लिखेंगे ax प्लस बी, इसे हम लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ लिखेंगे ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये इनकी जनरल फॉर्म है, जहाँ पे a b c जो है वो कॉफिशिएंट हैं, जो x है वो हमारा वेरिएबल है, और जो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है उसे हम बोलते हैं डिग्री। एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कोई पॉलिनोमियल हम लेते हैं तो वहाँ पे जो डिग्री होती है, या फिर हम बोल सकते हैं पावर जो होती है, अगर तुम्हें मैं खूब सारे पॉलिनोमियल्स, मतलब खूब सारे एक्सप्रेशंस दे दूँ और कहूँ कि उनमें से पॉलिनोमियल बताओ, तो पहचानने का तरीका क्या है, आपको बताना है कि उनकी जो पावर होती है, मतलब एक वेरिएबल की बात करूँ तो पावर हमेशा एक होल नंबर होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल ले लिया, जैसे मैंने लिखा कि 8x² प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, 2, और 2 क्या होता है, एक होल नंबर होता है ना। इसी तरीके से अगर मैंने ये लिख दिया कि 8√x प्लस 2x², क्या ये डिग्री है, क्या ये पॉलिनोमियल है? अब देखो कैसे पता करेंगे।
8x, यहाँ पे x की पावर कितनी है, रूट लगता है तो x की पावर कितनी होती है 1/2, और यहाँ पे क्या है 2x²। कहने को तो यहाँ पे जो डिग्री है आपकी वो 2 है, बट यहाँ पे देखो x की पावर जो है वो क्या सारी की सारी पावर क्या होल नंबर है, ये 2 होल नंबर है, लेकिन ये तो 1/2 है। 1/2 तो फ्रैक्शन होता है, होल नंबर तो है नहीं, है होल नंबर तो है नहीं। जब होल नंबर नहीं है पावर तो ये आपका पॉलिनोमियल भी नहीं होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसी तरीके से मैंने अगर ये लिख दिया 1/x + 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, और यहाँ पे x की पावर कितनी है, इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/x को क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1। तो -1 भी तो -1 तो एक इंटीजर होता है ना कि होल नंबर, तो ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। बात क्लियर है? एक और बात चीज़ जो आपको याद समझ में आनी चाहिए और आपको याद भी रखनी है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स भी होते हैं। कौन से पॉलिनोमियल्स की बात कर रहा हूँ मैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की। कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स जैसे कि अगर मैंने सिंपली ऐसे 6 लिख दिया, -5 लिख दिया, 2 लिख दिया, तो ये भी पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे, है ना, क्योंकि इनके साथ वेरिएबल भले ही नहीं है लेकिन ये पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर मैंने जीरो पॉलिनोमियल, अगर मैंने सिंपली जीरो लिख दिया तो जीरो क्या होता है? जीरो को हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। इस बात का ध्यान रखना, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? सिंपली जीरो मतलब जीरो लिख दो तो वो एक पॉलिनोमियल होगा, लेकिन उसे कहते क्या है? जीरो पॉलिनोमियल। और जो डिग्री होती है जीरो पॉलिनोमियल की, जैसे अगर मैं बोलूँ डिग्री फाइंड करो, डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनोमियल, ज़ीरो पॉलिनोमियल जैसे कि ज़ीरो, जिसे हम ज़ीरो बोलते हैं, इसकी डिग्री क्या है? इसकी डिग्री क्या होती है? इसकी डिग्री हमेशा नॉट डिफाइंड होती है। क्या होती है? नॉट डिफाइंड। हम नहीं बता सकते इसकी डिग्री। ज़ीरो पॉलिनोमियल की स्पेशली जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हमेशा ध्यान रखना कि ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा नॉट डिफाइंड होती है, आप नहीं बता सकते। सो इंट्रोडक्शन इसका यहीं पे ऐड करते हैं हम। अब इसके बाद हम नेक्स्ट इसके जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 2.1 एनसीईआरटी बुक की, वो हम स्टार्ट करेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जिन बच्चों ने भी इससे पहले ये वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ देख लो, जाके अपना चैप्टर कंप्लीट कर लो, फर्स्ट चैप्टर, ताकि पेंडिंग वर्क तुम्हारा कम से कम रहे। ठीक है।